लेंस फॉर्मूला। आज हम लोग लेंस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बताओ लेंस क्या होता है। लेंस दो पारदर्शी सतह से घिरा हुआ माध्यम को क्या बोलते हैं, लेंस। कांच का प्रयोग कर सकते हैं लेंस बनाने में, कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पानी का प्रयोग कर सकते हैं लेंस बनाने में, पानी का प्रयोग कर सकते हैं, पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब पानी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में कर सकते हैं कि अगर जो मान लो कि तुम एक प्लास्टिक ले लो, पारदर्शी प्लास्टिक, और उसमें पानी डाल दो, तो वो भी एक लेंस के जैसा काम करता है, वो भी एक लेंस के जैसा काम करता है। तो पानी का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं लेंस बनाने में, प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वही आज हम लोग लेंस का फॉर्मूला डिसाइड करेंगे। लेंस में कहां पे कितना दूरी में वस्तु को रखे कि प्रतिबिंब कितना दूरी में बने, ये इंपॉर्टेंट है। या तो लेंस फॉर्मूला या तो दर्पण सूत्र। लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक पूछता है एग्जाम में। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग ध्यान से चलेंगे। सबसे पहला बात है कि इस चैप्टर में लेंस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए जो आत्मा है, वो आत्मा तुम लोग को पता होना चाहिए। और आत्मा क्या है? साइन कन्वेंशन। आत्मा क्या है? साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। अगर जो चिन्ह परिपाटी का ओर छोर पता नहीं है तो तुमको लेंस फॉर्मूला तुमसे प्रूव नहीं होगा। बताओ बीड सब कौन है जिसको चिन्ह परिपाटी का ओर छोर पता नहीं है? पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, जिसको नहीं पता हाथ उठा लीजिए। सबको पता है? यस सर। चलिए फिर भी हम तुम्हारे हित के लिए लिख देते हैं। पहला इसका नियम है कि आपतित सभी दूरी को जो है प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। कहां से मापेंगे? केंद्र से मापेंगे। सब दूरी को कहां से मापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। क्या तुम लोग प्रकाशिक केंद्र जानता है? लेंस में बीच वाला बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अभी दिखाएंगे। सब दूरी को कहां मापते हैं? कहां से मापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। उसके बाद आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी निगेटिव होता है। मतलब आपतित किरण के दिशा में अगर जो दूरी को लेंगे तो प्लस में लेंगे कि माइनस में? प्लस में। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में अपोजिट साइड में दूरी को लेंगे तो प्लस में लेंगे कि माइनस में? माइनस में। तो और सब दूरी को मापेंगे कहां से? प्रकाशिक केंद्र P से। अब बताओ, अब एक नियम और है कोई वीर जो नियम के बारे में बता सके? तुम लोग बोल रहा था कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या है वो नियम? मूल बिंदु से मापी गई ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और नीचे की दूरी ऋणात्मक। मूल बिंदु के ऊपर की दूरी धनात्मक। मूल बिंदु नहीं बोल सकते उसको, प्रकाशिक केंद्र। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोल सकते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की और की दूरी पॉजिटिव तथा नीचे की ओर ली गई दूरी नेगेटिव होता है। तो लिख देते हैं मुख्य अक्ष से ऊपर ली गई दूरी पॉजिटिव तथा नीचे ली गई दूरी निगेटिव होता है। निगेटिव होता है। तो हम लोग एक लेंस बना लेते हैं। मान लो ये
उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में लेंस के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। किससे सूचित करते हैं? पी से। अब बताओ लेंस कितना गोला से बना होगा? कितना गोला से? केंद्र कितना होगा? दो। केंद्र कितना होगा? दो। अब बताओ इसमें केंद्र एगो यहाँ पे मान लेते हैं हम C1, इधर का केंद्र मान लेते हैं हम लोग C2। इसको चाहे तो 2F1 कर सकते हैं, 2F1 कर सकते हैं। यहाँ बीच वाला बिंदु को हम लोग मान लेते हैं F1 और इधर वाला को F2। अब बताओ उत्तल लेंस का कोण फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं, प्रथम की द्वितीय? उत्तल लेंस का कोण फोकस को मुख्य फोकस द्वितीय। कोण फोकस को मुख्य फोकस द्वितीय। दूसरा फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस के दूसरा फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। अब बताइए अगर जो मान लेते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र पे एक वस्तु रखा है, वस्तु रहेगा C1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु C1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C2 पर। कहाँ बनेगा? C2 पर। प्रतिबिंब बनेगा C2 पर। अगर जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से। कहाँ से जाती है? फोकस से। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बताइए अब ये है इसका मुख्य फोकस, ये क्या है? द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस बोलेंगे। अब यहाँ से P से लेके यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा? U। और F से लेके यहाँ तक के दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? V। क्या बोलेंगे? V। अब बताइए वस्तु की दूरी अगर जो इसमें ले रहे हैं तो U लेंगे। U आपतित किरण इस साइड जाएगा ना? U पॉजिटिव की निगेटिव? U मूल बिंदु। देखो यहाँ से किरण जा रहा है इस साइड, तो सारा दूरी मापेंगे पोल से। तो पोल से हम इधर आएंगे C1 तक, तब ना वस्तु मिलेगा। तो बताओ पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव की निगेटिव। U का मान पॉजिटिव की निगेटिव? क्या हो जाएगा? निगेटिव। U का मान निगेटिव। आप बताइए V का मान क्या हो जाएगा? V का मान क्या हो जाएगा? F का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। F का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी F2 को लेना है ना? F का मान क्या होगा? पॉजिटिव। आप बताइए HO क्या होगा? HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर के तरफ लेंगे, HO क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। HO क्या हो जाएगा? निगेटिव कैसे हो जाएगा रे? यहाँ से जो है ऊपर की तरफ मूल बिंदु, अगर प्रकाशिक यहाँ पे जो है ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरी ले रहे हैं तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। तो माइनस कैसे बोल रहा है? तो क्या हो जाएगा? प्लस। पॉजिटिव। अब बताइए यहाँ पे हम HI ले, हाइट ऑफ इमेज, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो यहाँ से हमको ये दूरी पता चल गया निगेटिव। इसी साइड इसी तरह से हम लोग अवतल लेंस में भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अवतल लेंस में भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक मेरा अवतल लेंस है। अब यहाँ से एक जाएगा बिंदु, यहाँ से F होगा। F होगा ना जी? यस सर। P होगा। दिखता है कितना महान देश गधों में श्रेष्ठ है यहाँ पे। क्या होगा यह? P। अनरिया स्पोर्ट मार देता है सब। क्या होगा? F1। यहाँ क्या होगा? F1। या तो 2F1 बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? F2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2। या तो 2F2 बोल सकते हैं। अब बताइए उत्तल लेंस अवतल लेंस के कौन फोकस को मुख्य फोकस बोलते हैं? प्रथम फोकस को। कौन फोकस को? प्रथम फोकस को मुख्य फोकस बोलते हैं। अब बताइए जो किरण मान लीजिए यहाँ पे वस्तु कहीं पे भी रख दे, हम वस्तु को रख दे वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखे वस्तु को? वक्रता केंद्र पर। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मतलब अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब अगर जो इससे यहाँ आएगा तो ये अवतल लेंस है, इसमें टकराया और ये किरण को क्या कर देगा? ऊपर भेज देगा, फैला देगा। फैला देने के कारण से इसको हम अगर जो बढ़ाएंगे तो हमको ये किरण कहाँ से लगेगा आता हुआ? ये किरण हमको कहाँ से लगेगा आता हुआ? फोकस से आता हुआ लगेगा। ये हमको लगेगा उधर से कि हमको कहाँ से आ रहा है ये किरण? फोकस से। लेकिन फोकस से आ रहा है? नहीं, ये आ रहा है अनंत से ही, वस्तु से, वक्रता केंद्र से आ रहा है। वस्तु कहाँ रखा है? वस्तु कहाँ रखा है? वक्रता
केंद्र पर। आप बताइए जो किरण प्रकाशिक केंद्र से प्रकाशिक केंद्र से जाता है, चलिए जाता है, उसका अपवर्तन नहीं होता है। अब बताइए है दोनों का लक्षण मिलने वाला, मिलवे नहीं करेगा तो हम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये किरण इस साइड जाएगा, इसी को हम इधर बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मिल रहा है ये दोनों, बस एक ही चांस बन सकता है। लेकिन ये रियल में ऐसे जहाँ जिस प्रकार से इसमें मिला था उस प्रकार से यहाँ पे मिला नहीं। तो वस्तु वास्तविक है कि काल्पनिक है? प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है? काल्पनिक है। वस्तु तो वास्तविक रखा है इधर। लेकिन आप बताइए यहाँ पे वस्तु से लेके यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी u। आप प्रतिबिंब से लेके P तक के दूरी को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V। आप P से लेके F तक के दूरी को क्या बोलेंगे? फोकल दूरी F। अब उसी अनुसार से यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग निकालना चाहें तो मान लीजिए u का मान क्या हो जाएगा? मूल बिंदु है इस साइड, मतलब सॉरी मुख्य अक्ष, प्रकाश जा रहा है इस साइड, प्रकाश इस साइड जा रहा है। और दूरी लेंगे मूल बिंदु से इधर P से इस साइड, तो u का मान नेगेटिव। अब v का मान भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आप बताओ v का मान भी नेगेटिव हो जाएगा। अब f का मान भी क्या हो जाएगा? f का मान भी क्या हो जाएगा? hi का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। hi का मान क्या होगा? ho का मान क्या होगा? ho पॉजिटिव, ho पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आत्मा है। ये क्या है? आत्मा। ई घुस गया तो लेंस फॉर्मूला घुस गया। ई अगर जो नहीं घुसा तो लेंस फॉर्मूला कुछ नहीं। तो चलिए उत्तल लेंस में हम लोग दर्पण सूत्र प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में यहाँ क्या होगा? P। और ये क्या होगा? देखो तो यहाँ पे ये क्या है? P। और ये क्या है? F। और ये क्या है? C। हम बताओ वस्तु को रखते हैं C और F के बीच में। है वीर सब जो हमको बता सके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ F2 और यहाँ C2। बता प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका? वस्तु है C और F के बीच, तो प्रतिबिंब हाँ C और C2 और इंफिनिटी के बीच, C2 और अनंत के बीच। अब बताइए ये किरण जो समांतर जाता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाता है? फोकस से जाता है। और जो किरण P से जाता है उसका अपवर्तन नहीं होता, वो डायरेक्ट चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये वस्तु बना है, वस्तु बन इमेज बन गया इसका। अब मान लेते हैं यहाँ ये वस्तु है A, क्या है? B। अब इमेज इसका बना है A डैश और A डैश और B डैश। हम मान लेते हैं, अब बताओ P पर अगर जो एगो लंब ड्रॉ करे, P पर एगो लंब ड्रॉ करे और यहाँ पे हम लोग लिख दे M। क्या लिख दे? M। अब बताओ PM जो है AB के बराबर होगा कि न होगा? होगा। मैथ जानता है? यस सर। वीर है मैथ में? यस सर। मैथ में वीर है। चलो मैथ में वीर है तो ये जानता होगा। ये जो है AB बराबर होगा किसके? MP के। अब हमको इसमें माना की, फलाना की, ढिमक्का की अगर जो लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? माना की एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर AB वस्तु C और C1 और F1 के बीच रखा है, या तो 2F1 और F1 के बीच रखा है, जिसका प्रतिबिंब अनंत और C2 के बीच बनता है, जिसका प्रतिबिंब अनंत और C2 के बीच बनता है। तो अब बताओ त्रिभुज हमको प्रूव करना है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/U। हमको यही प्रूव करना है। इसी को बोलते हैं क्या चीज? लेंस। क्या बोलते हैं? हल्का सा पिचकी भर दिमाग लगा लो। यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होता है? पिचकी भर मतलब समझता है? यस सनी को। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक U हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? V। ये दूरी क्या हो जाएगा? F। हो गया है ना? यही संबंध हमको निकालना है। अब
ABP। अब बताओ, हम देख रहे हैं त्रिभुज ABP और A', B', P में ABP एक नंबर वाला त्रिभुज देख लो, देख लिया। अब A', B', P ये पूरा त्रिभुज इतना बड़ा जो दिखाई दे रहा है, पूरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। ये त्रिभुज में दिखाई दिया, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं, कैसे दिखेगा? त्रिभुज ABP एंड A', B' क्या में A', B' में A', में। अब बताओ, एंगल A बराबर एंगल A' सही की गलत? एकदम। एंगल A बराबर एंगल A' बराबर 90 डिग्री सही है? बिल्कुल। अब हमको इसको समरूप प्रूव करना है, तो समरूप का फॉर्मूला, किसी त्रिभुज का दो एंगल बराबर हो तो समरूप होगा, या तो दो एंगल एक भुजा बराबर हो तो समरूप होगा, या तो तीनों भुजा बराबर हो तो समरूप होगा, या तो दो एंगल एक भुजा बराबर हो तो समरूप होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितना समरूपता का जो नियम है, इसमें समरूपता का नियम हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग एंगल से निकालेंगे, क्या चीज से? एंगल समरूपता से। तो एंगल A बराबर एंगल A' सही है। अब बताओ, एंगल P बराबर एंगल B। तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल APB बराबर एंगल A', शीर्षा भी मुख, गलत हो सकता है, इसका गारंटी नहीं लेंगे हम। अब बताओ, जो भी हो, अब दो एंगल बराबर हो गया, तीसरा एंगल क्या है? देखो, यहाँ तीसरा एंगल बराबर होगा। किसी त्रिभुज का दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल क्या होता है? पता है ना? पता है। तो चलिए, जैसे यहाँ पे, अरे मान लो ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज है PQR। एंगल A बराबर है एंगल P का, एंगल B बराबर है एंगल Q का, तो एंगल C बराबर होगा एंगल R। ये होगा नहीं। देखो, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर? 180 के। त्रिभुज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। अब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180। अब बताओ, LHS RHS दोनों का बराबर है, तो LHS भी क्या होगा? बराबर। A बराबर है किसके? P के। तो A के क्या दे सकते हैं? P, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल C बराबर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। अब P से P गया, Q से Q गया, तो C बराबर किसका हो जाएगा? R का। किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो इसी में हम इसको समरूप प्रूव कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A', B' P का। यस सर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर। हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A', B' P का। अब समरूप त्रिभुज का संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है। इसका मतलब क्या है? समरूप त्रिभुज जो भी होगा उसका संगत भुजा, मतलब संगत भुजा, इस साइड अगर जो AB चल रहे हैं तो इस साइड भी यही चलेंगे। अब बताओ, हम कर सकते हैं AB बट A', B' बराबर BP बट B' बराबर AP बट A', कर्ण का काम नहीं होता है। कर्ण का काम नहीं होता है। कर्ण क्या है? BP। और कर्ण क्या है? BP। इधर क्या है? B', है ना? कर्ण को छोड़ दो, BP को जो है लॉक कर दो। यहाँ जो BP है इसको लॉक करो, BP को। क्या हो जाएगा? AB बट A', B' बराबर AB बट A', सही की गलत? समीकरण करते एक
उठता है, स्लो क्यों उठा है, 2 बोल रहा है। चलो समीकरण नंबर 1। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर है किसके, पीएम के। ए बी किसके बराबर है, पीएम। ए बी बराबर है किसके, पीएम के। ए बराबर है पीएम के, ए बी बराबर पीएम। अब बताओ हमको क्या क्या आ गया, दिमाग लगाना सीखिए। हमको क्या क्या आ गया, क्या प्रूव करना है, क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमको आ गया ए बी। ए बी क्या है, वस्तु। ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई मान सकते हैं एक तरह से। वस्तु का ऊंचाई का कोई काम नहीं है, तो हमको चेंज करना है इसको। ए डैश बी क्या है, प्रतिबिंब का ऊंचाई, इसका भी कोई काम नहीं। चलो इसको चेंज करेंगे। अब बता एपी क्या है, एपी है वस्तु की दूरी। बता यू का काम है, यू रहने देंगे। अब बताओ ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है, जिसको नहीं दिख रहा है ऊपर लिख देते हैं। ए डैश पी क्या है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, तो भी का भी काम हाउ है कि नहीं है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अब क्या हम देखते हैं, अब हम देखते हैं त्रिभुज एम पी F2 में, एम पी F2 एंड ए डैश बी डैश F2 में। देखो पहले देखे इसमें और ये बगल वाला त्रिभुज में, अब हम देखते हैं त्रिभुज इसमें, इस त्रिभुज में, अब उसके बाद इस त्रिभुज में। समझ आ रही है बातें, तो हम कर सकते हैं त्रिभुज एम पी F2, एम पी F2 एंड एम पी F2 एंड ए डैश बी डैश F2, ए डैश बी डैश F2, ए डैश बी डैश F2 में। अब बताओ एंगल P बराबर होगा एंगल A, सही की गलत, एंगल P बराबर एंगल A डैश, एंगल P बराबर एंगल A डैश, एंगल P बराबर एंगल A डैश। और उसके बाद में एंगल F2 बराबर एंगल F2 एंगल M F2P, M F2P बराबर होगा एंगल M F2P बराबर एंगल A डैश F2 B में, B डैश या तो B डैश F2 A डैश में। देखो एंगल M F2P, F2 वाला एंगल लेना है, एंगल M F2P, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल ये बराबर होगा एंगल B डैश F2 A डैश, ये वाला एंगल का बराबर होगा शीर्षा बिंदु, नहीं होगा तो बोल सकते हैं एंगल B डैश F2 A डैश, बोल सकते हैं। अब 2 एंगल बराबर हो गया, ये तो 90 डिग्री है, समरूप हो गया, समरूप हो जाएगा। तो कैसे कैसे समरूप होगा, सबसे पहले कौन भुजा किसके समरूप होगा उसी के अनुसार से समरूपता में लिखते हैं, इनमें कैसे लिख देंगे। सबसे पहले एंगल जो है P किसके बराबर है, एंगल P किसके बराबर, एंगल A डैश। हम लिखेंगे एंगल P F2M, देखो F2M समरूप हो जाएगा। P किसके समरूप में है, A डैश का, P किसके बराबर है, A डैश का, A डैश। अब बताओ F2 किसके बराबर है, F2 का, A डैश F2 B डैश। समझ में आया, ये सब समझ में आया, जैसे जैसे बराबर था वैसे वैसे किए। अब बताओ एंगल P F2M, अब बताओ P बराबर है किसके, A डैश के, एंगल P बराबर है, ठीक है। अब बताओ हम देख रहे हैं त्रिभुज MP F2 एंड A डैश B डैश F2 में, MP F2 मतलब ये त्रिभुज और A डैश B डैश F2 में, ये त्रिभुज में 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला त्रिभुज, याद रखना एंगल P बराबर एंगल A डैश 90 डिग्री होगा, ये एंगल और ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल M F2P, M F2P F2 का बात कर रहा है, तो हो जाएगा B F2 A डैश, B डैश F2 A डैश, या तो इसको कर सकते हैं A डैश F2 B डैश कर सकते हैं, या तो लिखे B डैश
F2 A डैश, या तो लिखे A डैश F2 B डैश। मतलब F2 जहां एंगल बन रहा है वो बीच में रहना चाहिए। कहाँ रहता है? बीच में रहता है। अब बताओ तो त्रिभुज कौन कौन बराबर होगा? बताओ एंगल P के बराबर कौन है? A डैश। P के बराबर क्या होगा? A डैश। तो P के सामने में क्या दिए? P के यहाँ P दिए थे पहले, तो यहाँ A डैश पहले दिए। F2 के बराबर था, तो F2 बीच में दिए, तो यहाँ भी F2 का दिए बीच में दिए, तो M B डैश का बराबर होगा कि नहीं होगा? M B डैश का बराबर होगा। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा बराबर एक ही अनुपात में होता है। PF2 बटे A डैश F2, A डैश F2 बराबर F2M बटे F2B डैश बराबर PM बटे A डैश B डैश, PM बटे A डैश B डैश। कर्ण का काम नहीं होता है। नहीं होता। कर्ण कौन हऊ? MF2 है, MF2। इसको भूल जाएंगे, इसका कोई काम नहीं है। F2B डैश, F2B डैश, इसका कोई काम है? भूल जाओ। तो क्या हो जाएगा? PF2 बटे A डैश F2 बराबर PM बटे A डैश B डैश। समझ में आ रहा है? इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम लोग? ये समीकरण कितना है? 2। अब बताओ समीकरण 1 और 2 में देखो, एक समीकरण में देखो और 2 समीकरण में देखो। एक में AB बटे A डैश भी है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे क्या है? A डैश भी तो नीचे में आया है, लेकिन यहाँ ऊपर में क्या आ गया है? PM। ऊपर में क्या आया है? PM। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ क्या हम लिखे थे? AB बराबर है किसका? PM का। AB बराबर है, AB बराबर है किसका? PM का। अगर जो AB PM का बराबर है तो PM की जगह क्या दे सकते हैं? AB। एक काम करे, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख ले, कोई दिक्कत है? इसको ई बगल लिख लेते हैं, इसको ये बगल। अब PM की जगह क्या लिखते हैं? AB। PM की जगह क्या लिखते हैं? AB। अब लिख सकते हैं AB बटे A डैश B डैश बराबर AB बटे A डैश B डैश बराबर PF2 बटे A डैश F2 बराबर PF2 बटे A डैश F2। कर सकते हैं। समीकरण कितना? 3। समीकरण कितना मान लिए? 3। अब बताओ समीकरण 3 में और समीकरण 1 में देखो, खाली देखो, बाकी कुछ नहीं करना। AB एक बगल है, एक साइड। तो मैथ बोलता है अगर जो LHS बराबर हो तो RHS भी क्या होगा? LHS मतलब दूसरा है लेफ्ट हैंड साइड, बिना खाने वाला हाथ का साइड। और RHS मतलब गनवा हाथ का साइड। मतलब जो हाथ से हम लोग क्या करते हैं? बोलता है ठूसते हैं। तुम्हारी मम्मी तुम लोग को ऐसे बोलती है, ठूसता है? ऐसे बोलती है ना दादा। चलो तो इतना हो गया। तो हमको समीकरण 3 और समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 एंड 3 से हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग कर सकते हैं AP बटे A डैश AP बटे A डैश बराबर क्या हो जाएगा? PF2 बटे A डैश PF2 बटे A डैश F2। मान रखने पर क्या रख देते हैं? मान रखने पर। आप बताओ मान रख देते हैं। मान कितना है? AP। व्हाट इज AP? AP इज अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। नहीं है? बोला यस सर। नो सर, बस AP मतलब अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। AP क्या है? AP A से लेकर P तक का दूरी क्या है? वस्तु की दूरी। A से P क्या है? वस्तु की दूरी U। क्या है? U। मान पॉजिटिव की निगेटिव साइड, मान पॉजिटिव की निगेटिव। AP है वस्तु, अब मान माइनस U। मान अब बताओ PA डैश है फोटो, अब फोटो PA डैश, अब मान है -V।
मान क्या है? हाँ बताओ, Pf2 है फोकस, अब मान माइनस एफ, मान माइनस एफ। बताओ माइनस होगा कि नहीं होगा? ना सर, प्लस होगा। हाँ, सर। नो, माइनस गड़बड़। पी डैश में माइनस होगा। तू लोग आड़िया शॉट मार देता है। होगा सर, मारता है। तू लोग शुरू में कुछ ले दे के आ जाता है कभी भी। देखो तो वही तो बात है, तू लोग ध्यान ही नहीं देती है। ध्यान देती थी सब, बाद में जब हम तुमको ध्यान दिलवाते हैं यहाँ ये, तब लगता है ओ ये तो गड़बड़ हो गया। पहले से ध्यान दे के नहीं चलती। पहले से हाँ सर आप क्यों बता दीजिएगा, आपसे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप तो महान है। यस सर, आपके ऐसा महान दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं। यस सर। देखिए मान रखने पर एपी का मान क्या है? एपी का मान है माइनस यू बट ए डैश पी का मान माइनस बी बराबर भी होगा। हाँ आपकी बात मान भाई ध्यान दिया। माइनस यू बटे बी बराबर पी एफ टू एफ। ये क्या है? फोकस है जो फोकस है। अब बटे ए डैश एफ टू नथिंग। ए डैश एफ टू कुछ है, चेंज करना है। ए डैश एफ टू को क्या कर सकते हैं? ए डैश एफ टू को पी ए डैश माइनस पी एफ टू टक्का। यस सर। हमको निकालना क्या है? एफ टू ए डैश निकालना है। हम क्या कर सकते हैं? पी ए डैश पूरा में से है इतना हो गया, इतना को आ जाएगा। यस सर। क्या हुआ? पूरा में से मतलब पूरा में से इतना गया तो इतना नहीं आएगा। अब बताओ पी ए डैश में से गया पी एफ टू तो एफ टू ए डैश आएगा। अब बताओ यहाँ पे एफ टू ए डैश के जगह हम क्या कर सकते हैं? एफ टू ए डैश के जगह कर सकते हैं पी ए डैश माइनस ए डैश एफ टू। सही है ना? सही है ना? देख लो एक बार, सोच समझ के बोलो। देख लो एक बार, सोच समझ के बोलना। क्या होगा? पी ए डैश होगा सर। हाँ क्या होगा? क्या? पी ए डैश होगा यहाँ पी ए डैश। उसके बाद माइनस क्या होगा? मतलब पी एफ टू। यहाँ पे एफ टू ए डैश नहीं होगा, क्या होगा? पी एफ टू। तो ये गलत है। यस सर। पी एफ टू। अब बताओ पी ए डैश क्या है? पी ए डैश क्या है? बी माइनस एफ टू। पी एफ टू क्या है? एफ पी एफ टू क्या है? एफ मान पॉजिटिव की निगेटिव? मान एफ पॉजिटिव की निगेटिव? एफ इसी साइड है ना? यस। एफ पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे? पॉजिटिव। आप गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे, इधर उधर आता है ना। मैं तो बोलता है इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, कोना कोनी। अब क्या हो जाएगा? माइनस बी यू प्लस यू प्लस यू एफ बराबर बी एफ आ गया। अब यू बी एफ से भाग देने पर, अब यू बी एफ से क्या करने पर? भाग देने पर। लेकिन एक साइड कर लेते हैं, यूबी वाला को एक साइड कर लेते हैं। अब बताओ यूबी वाला को ई बगल भेजेंगे, अब बी एफ वाला ई बगल चला आएगा, क्या हो जाएगा? यू दोनों तरफ यूबी एफ से भाग देने पर क्या हो गया? माइनस भी यू बटा यू बी एफ बराबर यू एफ बटा यू बी एफ बराबर बी एफ बटा यू बी एफ। सर बराबर माइनस होगा, प्लस हो गया ना? यहाँ बीच में प्लस। अब बताओ यू भी से जो है यू भी चला गया। अब भी एफ यू एफ से यू और एफ चला गया, भी एफ से अब भी एफ चला गया, तो क्या बचा? मेरे पास में बचा एक बटे माइनस
एफ बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 1/v बराबर 1/u। 1/u है ना बच्चा? 1/u। अब बताओ u f अगर जो इस साइड आएगा, u उस साइड जाएगा तो हो जाएगा? हो जाएगा ना? यस सर। यहाँ दिख रहा है ना? दिख रहा है। अब बताओ क्या हो जाएगा? 1/f बराबर f आया इस साइड, f को इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा? 1/v। अरे f को इस साइड भेज दिए, 1/u को उस साइड भेज दिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसी को बोलते हैं कौन फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। तो बात उस दिमाग में घुसा, स्क्रीनशॉट मारो। आवर्धन नाम सुना है? यस सर। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। आवर्धन का भी फॉर्मूला इसमें प्रूव कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। लगता है अब इसका कोई काम नहीं, मिटा दे इसको। तो आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव करना है, इसीलिए हम चाहते हैं इसको मिटा देना। क्या कोई भी है सर? कहाँ पे? सर यहाँ पे। अब बताओ ए बी बराबर है किसके? ए बी बराबर किसके? पीएम के। तो ए बी पीएम के बराबर, तो पीएम के जगह क्या दे सकते हैं? ए बी के जगह क्या दे सकते हैं? पीएम दे सकते हैं ना? तो अब बताओ यहाँ पे था ए बी बटे यहाँ पे था नीचे में पीएम बटे ए डैश बी डैश। तो पीएम के जगह हम ए बी दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पीएफ2 बटे ए डैश F2 ए डैश F2। याद रखिएगा आपको कि पहले लेना है इस त्रिभुज में, और दूसरा बार बड़का वाला में, और तीसरा बार लेना है तो ई बगल वाला त्रिभुज ए में, और उसके बाद इसमें। इतना वो तुमको याद रहा तो पक्का ये फॉर्मूला हो ही जाएगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पहले ऐसे बना के सेम रखेंगे वस्तु को यहीं पे। अगर जो मान लो यहाँ पे हम एक वस्तु एक बार हम लेंगे ए बी पी में, और उसके बाद लेंगे ए डैश पी में, ये तो याद हो गया होगा। दूसरा बार लेंगे एम पी F2 और ए डैश बी डैश F2 में, ये दोनों त्रिभुज में लेंगे। क्लियर हो जाएगा? तो चलिए आवर्धन का फॉर्मूला। आवर्धन क्या होता है? क्या होता है? मैग्नीफिकेशन। अब आवर्धन होता क्या है? आवर्धन बोलता है कि इसको सूचित तो करते हैं एम से, और एम बोलता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो m बराबर क्या हो गया? h प्रतिबिंब का ऊंचाई h i, अब बटे क्या हो जाएगा? h i बटे h प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। मोटा मोटी अभी हम ये फॉर्मूला निकाले हैं, समझ में आ रही है बातें? हम मोटा मोटी ये फॉर्मूला निकाले हैं, और अभी आपको जब प्रूफ करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यही हम रखने देते हैं त्रिभुज। हम देखते हैं त्रिभुज ए बी पी। हम देखते हैं त्रिभुज ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी में। अब तुमको पता है एंगल ए बराबर एंगल ए डैश 90 डिग्री है कि नहीं है? एंगल एपीबी एंगल एपी बराबर है एंगल ए डैश बी डैश शीर्षा भी मुख कोण। अब बताओ, तो बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का, समरूप है ना? अब बताओ समरूप त्रिभुज का संगत भुजा एक ही अनुपात में ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए पी बटे बीपी बटे बी डैश बी डैश। अब बताओ बीपी को छोड़ दे, कर्ण है नहीं लेना है। Yes, sir. बताए थे ना? Yes, बीपी को छोड़ देते हैं। छोड़ दे, किसी को कोई दिक्कत है? बीपी को छोड़ देते हैं। बीपी को छोड़ के हम क्या लेंगे? ए पी बटे ए डैश बी। अब बताओ व्हाट इज ए बी? ए बी क्या है? ए बी
ए बी वस्तु की ऊंचाई, ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई। अब बताओ, अब ए डैश ए पी क्या है? ए पी क्या है? ए पी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब उसके बाद ए डैश पी, ए डैश पी क्या है? वस्तु की दूरी। ए डैश पी क्या है? ए डैश पी है वस्तु का दूरी यू, वस्तु का दूरी यू। ए डैश पी यू है, तो यहाँ पे ए बी के जगह क्या दे सकते हैं? ए बी के जगह एच ओ देंगे प्लस में कि माइनस में? बताओ, प्लस में कि माइनस में? ए बी क्या हो जाएगा? ए बी बताओ, ऊपर की तरफ जाना है ना, प्लस की माइनस? प्लस। ए बी का मान प्लस एच ओ। अब बताओ, अब ए डैश बी डैश के लिए कहाँ जाना है? नीचे की ऊपर? नीचे। प्लस में कि माइनस में? नेगेटिव। माइनस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस एच आई, माइनस एच आई बराबर ए पी क्या है? ए पी का मान उस साइड जाएंगे, ए पी का मान भी, अभी प्लस में कि माइनस में? प्लस में। बी का मान क्या जिसमें? प्लस में। ए डैश पी, ए डैश पी ए पी हो गया। ए पी क्या है? ए पी है वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी माइनस में कि प्लस में? माइनस में। माइनस में, क्योंकि वस्तु का दूरी मूल बिंदु से इसी साइड आएंगे। यस सर। माइनस में। अब उसके बाद ए डैश पी क्या है? ए डैश पी क्या है? बी। अब बी का मान क्या चीज है? पॉजिटिव में प्लस। बी का मान प्लस। अब बताइए, ई माइनस से ई माइनस खत्म हो जाएगा, कर सकते हैं? नो सर। ई माइनस से ई माइनस खत्म नहीं यस होगा? सर, यस सर, खत्म होगा, खत्म होगा। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। होगा? यस सर। हो सकता है? यस सर। ऐसे ऐसे कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एच ओ बी, एच ओ बी बराबर एच आई यू। कर सकते हैं? यस सर। कितना कर सकते हैं? Yes. हाँ बताओ, बस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या है? एच आई। तो हम इसी में कर सकते हैं, एच आई को एक तरफ रहने देते हैं। एच आई आप बट है प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को क्या देते हैं? एच ओ कर सकते हैं? एच ओ। अब बताओ, एच या तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एच ओ को उस साइड भेज देते हैं, एच ओ को गुना में उधर जाएगा तो भागा में, भी बटे क्या हो जाएगा? यू। भी बटे यू इस साइड आएगा, गुना में है तो भागा में, भी बटे यू बराबर एच आई बटे एच ओ। एच आई बटे एच ओ। एच आई बटे एच ओ। अब बताओ, एच आई बटे एच ओ को क्या बोलते हैं हम लोग? एम। क्या बोलते हैं? एम। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे यू। एम बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे यू। एम बराबर हो गया बी बटे यू। अब एम का मान पॉजिटिव है, एम का मान क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि वस्तु, एम का मान पॉजिटिव यह दर्शाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना है। तो और अगर जो यहाँ माइनस आता तो क्या दर्शाता? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? काल्पनिक। काल्पनिक। तो एम का मान प्लस है किस चीज के लिए? एम का मान प्लस है वस्तु की, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बना, प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। अगर जो m का मान माइनस बी होता तो प्रतिबिंब कैसा होता? काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा होता? काल्पनिक। तो समझ में आ रही है ये सब बातें? यस सर। m का मान पॉजिटिव है क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, m का मान निगेटिव होता है क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता? काल्पनिक। पोस्ट करो।